हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवन स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं DGME के ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुका हूं। DGME यानी इसका जो फुल फॉर्म होगा डायरेक्टरेट जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल पोर्टल पर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो DGME की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दी गई है। कल से काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पर, जब से लिस्ट आई है तब से कैंडिडेट्स परेशान हैं कि सर ये कौन सी लिस्ट है। कुछ कैंडिडेट्स ने जो है पर्सनली मैसेज भी किया है व्हाट्सएप पे कि हाँ जी सर कौन सी लिस्ट आई है। काफ़ी कैंडिडेट्स मतलब जो है लिस्ट सर्कुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपके सारे डाउट्स हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। UPPSC स्टाफ नर्स के जो है कैंडिडेट्स हैं उनसे जुड़ी ये नोटिफिकेशन यहाँ पर है, जो ऑलरेडी यहाँ पर कार्यरत हैं उनसे जुड़ी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, पूरी अपडेट को हम यहाँ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपडेट की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे जो व्हाट्स न्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले वो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन ऊपर दी गई है, लिखा हुआ है कि शेड्यूल्ड फॉर नर्सिंग सिस्टर इन पर्सन काउंसलिंग ऑन 30 मई 2022 यानी कि 30 मई 2022 को यहाँ पर जो है इन पर्सन काउंसलिंग यानी कि व्यक्तिगत काउंसलिंग होनी है नर्सिंग सिस्टर के पद हेतु। तो इसकी अपडेट यहाँ पर दे दी गई है। तो यहाँ इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं PDF ओपन हो चुकी, लिखा हुआ राजकीय मेडिकल कॉलेजों पब्लिक संस्थानों में रिक्त नर्सिंग सिस्टर के पदों पर तैनाती के संबंध में, यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट है उनमें जो रिक्त वैकेंट नर्सिंग सिस्टर के पद हैं उन पर तैनाती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी की गई है, ना कि UPPSC स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की काउंसलिंग के संबंध में नोटिफिकेशन है। तो यहीं पर कन्फ्यूजन था काफ़ी कैंडिडेट्स को कि ये स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की जो कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग होगी या किसी अन्य के संबंध में है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया तुरंत स्टार्टिंग में ही कि जो नर्सिंग सिस्टर के पद खाली पड़े उस पर जो है यहाँ पर पोस्टिंग होनी है। तो ये जो है ज्येष्ठता के आधार पर यानी वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। और जो पहले से कार्यरत हैं वो कैंडिडेट्स यहाँ पर ही जो है अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है, आप देख सकते हैं राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रिक्त नर्सिंग सिस्टर के पदों पर तैनाती व्यक्तिगत काउंसलिंग यानी इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से की जानी है। ऐसी नर्सिंग सिस्टर जो अपनी वर्तमान तैनाती स्थल के अन्यत्र किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में तैनाती चाहती हैं वह व्यक्तिगत काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकती हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिख भी दिया गया है कि जो राजकीय मेडिकल कॉलेज यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनमें जो नर्सिंग सिस्टर के पद रिक्त हैं उस पर जो है तैनाती होनी है, यानी कि उन पर जो है पोस्टिंग होनी है। और ये जो पोस्टिंग होगी वो व्यक्तिगत काउंसलिंग यानी इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से जो है की जाएगी। और इसमें जो है ऐसी नर्सिंग सिस्टर जो अपनी वर्तमान तैनाती स्थल जो जहाँ पर उनकी अभी पोस्टिंग है और वहाँ से किसी दूसरे स्थान में यानी मेडिकल कॉलेज में जाना चाहती हैं, जैसे किसी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा है तो और वो चाहती है कि हाँ कैंडिडेट्स कि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज आ जाऊँ या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कानपुर आ जाऊँ, तो ऐसे में ये सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर प्रतिभाग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डेट बता दी गई है कब आपकी काउंसलिंग है और कहाँ पर होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ऊपर दे दी गई। यहाँ पर लिखा गया है व्यक्तिगत काउंसलिंग चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय 6वां तल जवाहर भवन अशोक मार्ग लखनऊ के सभा कक्ष में दिनांक 30/5/2022 को निम्न समयावधि में संपन्न की जाएगी। यानी कि यहाँ पे पूरी डिटेल दे दी गई है आपको। यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया गया कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग महानिदेशालय प्रशिक्षण महानिदेशालय 6वां तल जो है जवाहर भवन में, वहाँ पर होगी अशोक मार्ग लखनऊ में किस सभा कक्ष में। तो यहाँ पर पूरी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय 6वां तल जवाहर भवन अशोक मार्ग लखनऊ के सभा कक्ष में आपको 30/5/2022 को जो है पहुंचना है। और टाइमिंग यहाँ पे बता दी गई कब से कब तक पहुंचना है, कौन कौन से कैंडिडेट्स किस टाइमिंग के बीच में पहुंचेंगे, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई। तो प्रातः 10 बजे से 11 बजे के मध्य जो वरिष्ठता क्रमांक 1 से 150 तक के कैंडिडेट्स वो आएंगे। फिर 11 बजे से 12 बजे के मध्य जो वरिष्ठता क्रमांक 151 से 300 तक के कैंडिडेट्स आएंगे। और 12 बजे से 1:30 बजे तक जो है वरिष्ठता क्रमांक 301 से लेकर 402 तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर आएंगे अपनी काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर वरिष्ठता क्रमांक इस बीच से इस बीच के कैंडिडेट्स बता दिया गया, तो वहाँ वरिष्ठता क्रमांक आपको इसी वरिष्ठता क्रमांक के अनुसार जो है आपको यहाँ पर आना होगा। अब यहाँ पर जो है इससे जुड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दी गई वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग। दिया गया सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वो काउंसलिंग हेतु आवंटित समयावधि से
कम से कम 1 घंटा पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हो जाए। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, इस सम जो टाइमिंग दी गई उससे 1 घंटा पूर्व जो है काउंसलिंग स्थल पर आपको उपस्थित हो जाना है। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो है सभी अभ्यर्थियों को अपना आधार कार्ड अवश्य लाएँ, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड लेकर ज़रूर जाना है। फिर तीसरा जो पॉइंट दिया गया, आप देख सकते हैं नर्सिंग सिस्टर के पदों की सूचना शीघ्र ही विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित, यानी कि जो नर्सिंग सिस्टर के रिक्त पद हैं, कितने पद खाली हैं, इसकी सूचना जो है शीघ्र ही आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी। और इसके बाद जो है अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये भी आप एक बार इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है विलंब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को विलंब फॉर्म भरना होगा तथा तत्समय जो विकल्प उपलब्ध होंगे उन्हीं में से आपको विकल्प चुनना होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित समय में व्यक्तिगत काउंसलिंग हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनसे नीचे के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में मौका प्रदान किया जाएंगे, यानी कि आपके टाइम पर नहीं पहुंचते हैं या उस डेट में नहीं पहुंचते हैं 30/5 को, तो आपसे नीचे के कैंडिडेट्स को जो है मौका दे दिया जाएगा और आपको अनुपस्थित करार दे दिया जाएगा। फिर जो है यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पे एक और दिया गया है, व्यक्तिगत काउंसलिंग व्यक्तिगत रूप में होगी जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल पर ही तैनाती है तो उपलब्ध विकल्प का स्वैच्छिक चयन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। काउंसलिंग का क्रम मेरिट क्रमांक के आधार पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिट क्रमांक के आधार पर जो है काउंसलिंग का क्रम यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दी। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर एक बार फिर से देख लें, www.dgme.gov.in ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरी अपडेट को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की जो काउंसलिंग होनी थी 11 मई को, उसको यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया। उसके संबंध में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई है, लेकिन जो है आश्वासन दे दिया गया है कि कब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। तो ऐसे में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर ये जो है नर्सिंग सिस्टर के रिक्त पदों पर जो है वैकेंसी फिल की जानी है, उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी की गई है, ना कि नर्सिंग सिस्टर ग्रेड 2 यूपीपीएससी स्टाफ नर्स जो की जो वैकेंसी थी स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 की, उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी नहीं की गई है। तो फ्रेंड्स, पूरे अपडेट को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।